अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सेलरेशन डायग्राम वेलोसिटी डायग्राम आज हम उसकी बनाएंगे। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है। इन अ 4 bar chain ABCD, AD is fixed and is 150 millimeter long. The crank AB is 40 millimeter long and rotates at 120 RPM. हमारे पास गिवन डाटा है, उसमें वो उसने सबसे पहले हमें बात की है कि AD इज़ फिक्स्ड है और वो 150 मिलीमीटर है। क्रैंक जो कि हमारा पॉइंट AB है, क्रैंक क्या, उसकी जो लेंथ है वो 40 मिलीमीटर है और उसकी जो रोटेशन है वो हमारे पास 120 RPM है। उसके बाद द लिंक सी डी मिलीमीटर ऑसिलेट अबाउट डी। जो हमारा लिंक सी डी है, जो वो मतलब कि 80 मिलीमीटर उसकी हमें उसने लेंथ बताई हुई है। बी सी एंड ए डी आर इक्वल लेंथ। हमारे पास उसने कहा है कि बी सी और ए डी इन दोनों की एक ही मतलब कि लेंथ होगी। ए डी हमारे पास 150 मिलीमीटर है तो हमारे पास उसकी बी सी की लेंथ भी 150 मिलीमीटर होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना गिवन डाटा लिख लिया है। अब हम अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। गिवन डाटा हमने इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी। सी डी जो हमारे पास लिंक है उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। एंड व्हेन एंगल बी ए डी इज 60 डिग्री, और उसने हमें कंडीशन दे दी कि जब एंगल बी ए डी होगा, थीटा हमारे पास बी ए डी यानी कि जो ये बी ए डी वो हमारे पास 60 डिग्री होगा, तो हमने ओमेगा सी डी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी फाइंड आउट करना है। अब हम सबसे पहले इसकी उसमें जाएंगे वो अब हम स्पेस डायग्राम के लिए अपना स्केल फैक्टर सेट करेंगे कि उसकी जो स्केलिंग हमने करनी है जो स्पेस डायग्राम के लिए होगी। हमारे पास सबसे पहले डायमेंशन थी 150 मिलीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 150 मिलीमीटर। सबसे पहले हम इसको 150 मिलीमीटर को 7.5 सेंटीमीटर के इक्वल लेट कर लेंगे, जिससे हमारा अगर हम उसके हमारी 1 मिलीमीटर इसको जो 150 डिवाइडेड बाय 7.5 करेंगे यहाँ पे होगा, तो हमारे पास 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, जिससे हमें आगे वाली हमारी जो डायमेंशंस हैं, हमारी जो स्केलिंग है उसमें मतलब कि हमें वो हो जाएगा। अब हम दोनों साइड्स पे 1 मिलीमीटर, अब यहाँ पे 40 मिलीमीटर है, 40 मिलीमीटर मतलब कि 40 को और 80 को इन दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की हमारे पास स्केल फैक्टर आ जाएगा। ओके व्यूअर्स, ये हमारी स्पेस डायग्राम हमने जो अपने स्केल सेट किया था उसके मुताबिक बन गई है। ये हमने जो हमारी डायमेंशन थी मतलब कि वो ए डी हमारे पास 40 मिलीमीटर था, वो हमारे पास 150 मिलीमीटर था ए डी, वो हमने उसकी स्केलिंग की थी 7.5। ये हमारी ए डी जो लाइन है ये हमें एग्जैक्ट 7.5 है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि ए बी 60 एंगल पे है, तो ए बी को हम 60 एंगल इसका हम चेक कर लेते हैं, मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये ए बी हम इसको जो है अपने डी को सेट करेंगे और ये ए बी हमारे डी पॉइंट, हम 60 पॉइंट पे एक पॉइंट लगा लेंगे और वहाँ से हमने अपने स्केलिंग के मुताबिक जो कि हमने 40 मिलीमीटर की लाइन थी ये ए बी की, उसको 2 सेंटीमीटर किया होगा, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इन 4 बार मैकेनिज़्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आता है इन जो हमारा बी सी एंड सी डी इन लाइंस का एंगल गिवन नहीं होता। इन लाइंस को ड्रॉ करने का सबसे बेसिक तरीका हमारे पास, हम अपनी कंपास लेंगे, उसको हम उसने हमें डायमेंशन जो मतलब कि इस लाइन की दी हुई है बी सी की, जो हम उसने मतलब कि वो बताया हुआ है हमें, वो 150 मिलीमीटर बताया हुआ है। 150 मिलीमीटर की हमने जो उसकी वो जो मतलब कि वो की हुई है जो स्केलिंग की बा लिया करो। उसके बाद उसकी हम कंपास खोलेंगे जो हमारे पास वो होगी 7.5 की। अब ये हम कंपास खोलेंगे, ये हमारी आ गई 7.5 की। बी पॉइंट पे रख के हमने यहाँ पे जो बी पॉइंट है यहाँ पे रख के एक आर्क लगा लेनी है यहाँ पे, जो कि मतलब कि इस लाइन पे यहाँ पे आर्क लगेगी। उसके बाद सी डी लाइन इज़ इक्वल टू 80 है, जिसकी हमने स्केलिंग की हुई है कि ये 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे हम, 4 सेंटीमीटर की कंपास खोली और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे डी पॉइंट पे रख के सी पॉइंट जो हमारा मतलब कि जो हमारी लाइन थी उसको हम एक और आर्क लगा देंगे। जब ये दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पास पॉइंट होगा सी पॉइंट। बी पॉइंट को इस सी पॉइंट पे मिला देंगे और डी पॉइंट को इस सी पॉइंट पे मिला देंगे। ये 4 बार मैकेनिज्म हमारे पास जिन एंगल्स के जिन लाइंस के एंगल्स नहीं गिवन होते उनकी ऐसे बनती है। ओके व्यूअर्स, हमारे पास इसके जो रेवोल्यूशन थी एन थी ए बी की, हमारे पास रेवोल्यूशन हमें गिवन थी। उसमें हम उसमें जो है एंगुलर उसकी वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे ओमेगा ए बी से। उसका फार्मूला 2πn/60 होता है, जिससे हम जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया और एंगुलर वेलोसिटी, जिससे हम अपनी लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी
ओके, तो हमारे पास डिस्टेंस जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जो कि ए बी था 40 मिलीमीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस 40 मिलीमीटर है और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास रेडियन पर सेकंड में है। इसके बाद हम इसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे जब 40 को, तो हमारे पास 0.04 उस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में आएगी। हमने यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है वो मीटर वाला मल्टीप्लाई करना है, 12 ये एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो हमारे पास मीटर में आया वो। उसके बाद हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी ए बी पॉइंट की जो निकलेगी वो 0.502 मीटर पर सेकंड निकलेगी। उसके बाद हमने वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करनी है अपनी। वेलोसिटी डायग्राम में सबसे पहले तो हम इसमें एक, उसने हमें कहा था कि फिक्स पॉइंट जो है हमारे पास ए और डी हैं। ए और डी हमने एक फ़िक्स पॉइंट ले लेना है। अब हमारे पास जो ए बी लाइन जो मतलब कि वेक्टर ए बी जो ड्रॉ होगा उसकी स्केलिंग हमने कर लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए बी उसके हमारे पास 0.502 मीटर पर सेकंड आया था। अब हम इसकी स्केलिंग में इसको 5 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेते हैं, जिससे हमारी जो ए बी लाइन होगी उसको मतलब कि उसका जो डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फिक्स पॉइंट पे हमने उसके स्केल को रख के और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने ड्रॉ की हुई है। उसके बाद जो है अब हम जो हमारा ए डी 4 बार मैकेनिज्म में हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट होंगे, जिनको वेलोसिटी डायग्राम स्पेस डायग्राम में हमें वो 2 पॉइंट शो होंगे, और वेलोसिटी डायग्राम में हमें एक ही पॉइंट जो फिक्स पॉइंट होगा वो हमारा एक ही होगा, उसमें ए बी होगा और डी भी, मतलब कि क्योंकि एक ही हम फिक्स पॉइंट उसको शो करेंगे। अब ए बी लाइन जो हमने ड्रॉ करनी है जिसकी स्केलिंग हमने 5 सेंटीमीटर की है, उसको हम ए बी जो हमारे स्पेस डायग्राम है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से अपना सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, उसको एक वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको हम इस तरह साथ उसको लेकर आके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होगा, और उसका जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर जो कि हमने स्केलिंग के साथ सेट किया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये हमारी एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। अब हमने अब हम BC लाइन ड्रॉ करेंगे। BC लाइन जो है ऊपर वाले जो स्पेस डायग्राम के BC लाइन है उस जो है वो वेक्टर BC जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा BC लाइन के। उसको ड्रॉ करने का मेथड ये है कि हम अपना सेट स्क्वायर को यहाँ पे इसके ऐसे परपेंडिकुलर सेट करेंगे। दिस लाइन दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो हम यहाँ से इसको परपेंडिकुलर करेंगे और यहाँ पे हम एक लाइन इसको यहाँ तक एक थोड़ा सा आगे करके डिस्टेंस पे एक मतलब कि लाइन लगा देंगे उसको। अब हमने CD लाइन लगानी है विच इज़ अब हम वेक्टर CD ड्रॉ करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन CD। अब हम यहाँ पे एक CD पे लाइन रखेंगे और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम उसको नीचे। अब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे स्केल सेट करेंगे, सेट स्केल सेट करेंगे अपना, और इस परपेंडिकुलर को इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। जो पॉइंट हमारा आपस में इंटरसेक्ट होगा ये वाला C, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा C पॉइंट आ जाएगा, एंड दिस पॉइंट इज़ B एंड दिस पॉइंट इज़ AD। उनकी वेलोसिटीज दिस लाइन वेलोसिटी इज़ VB, दिस लाइन वेलोसिटी इज़ VCB एंड दिस लाइन वेलोसिटी इज़ VCD। इन लाइंस को हम उसके बाद मैयर करेंगे, इन लाइंस के डिस्टेंस मैयर करेंगे। इस लाइन का डिस्टेंस हम मैयर करते हैं फ्रॉम B टू C, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हमने, अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो था जो हमने वेक्टर ए बी से हमने जो लिया था उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू था 0.1004 मीटर पर सेकंड के 1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमारा 2 सेंटीमीटर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास वेक्टर सी बी जो वो निकलेगा वो हमारे उसकी जो मतलब वेलोसिटी निकलेगी वेक्टर सी बी की जो वेक्टर दिस लाइन वेक्टर सी बी 2 सेंटीमीटर इसकी हम जो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। एंड फिर हम करेंगे सी पॉइंट से लेकर जो हमारा डी पॉइंट तक था हम उसको लाइन को मेजर करेंगे। दिस लाइन इज़ इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर। फिर से अगेन हम इसकी स्केलिंग मतलब कि इसको 1 सेंटीमीटर जो हमारे पास था 0.1004 मीटर पर सेकंड था उसको 3.85 मल्टीप्लाई बाय 0.1004 वो हमारे पास 0.3865 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाए।
वेलोसिटी डायग्राम का ओवरव्यू एक बार दोबारा कर लेते हैं कि हमारे पास वी बी जो हमारे पास वेक्टर बी था उसकी हमारे पास वेलोसिटी हमें कैलकुलेट की थी हमने, उसकी हमने स्केलिंग की थी 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास सिर्फ एक यही डिस्टेंस हमें गिवन था, मतलब कि जो हमने कैलकुलेट किया था उसको हमने स्केलिंग करके गया था। बाकी जो सी बी और सी डी ये जो हमारे पास जो ये हैं, ये हमने लाइन परपेंडिकुलर्स इनके और इनके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके इनकी मेजरमेंट करके जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी उसको सी दे दिया था, और इनके आपस में डिस्टेंस मेजर करके उनको स्केलिंग में पुट करके उनके वेलोसिटीज़ जो हैं वो मीटर पर सेकंड दोनों वेलोसिटीज़ कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड में था ओमेगा सी डी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी पॉइंट की हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। हमारे पास वेक्टर सी डी वेलोसिटी सी डी 0.3865 गिव, मतलब कि हमने कैलकुलेट कर लिया है स्केलिंग से। सी डी जो हमारे पास डिस्टेंस है इसका वो हमारे पास 80 मिलीमीटर, इसको हमने 0.08 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, वो हमारे पास 0.08 मीटर आता है। अब हमने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी फाइंड आउट करना था, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ सी डी ओवर डिस्टेंस सी डी डिस्टेंस। इसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे और ओमेगा सी डी में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी हमारे पास 4.83 रेडियन पर सेकंड फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी।